स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे डिफेक्ट की। इसमें अब तक आप लोगों ने अब तक दो तरीके के डिफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे टाइप्स के। देखिए, जो तीसरा जो टाइप का डिफेक्ट जो है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा है बच्चों? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए, जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये भी कितने तरीके के हैं? टू टाइप्स के हैं। इनको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है बच्चों? सबसे जो पहला डिफेक्ट जो इसमें आएगा वो आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है ये भी क्या नाम से यहाँ पर टू टाइप्स में डिवाइड किए गए। इसके भी यहाँ पर टू पार्ट्स किए हुए हैं। सबसे पहला जो पार्ट जो है वो है एनायनिक वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी बच्चों? एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, व्हेन एनायन लीव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्हेन एनायन लीव, लीव का मतलब जो एनायन जो है अपनी जगह छोड़ करके यहाँ से क्या होता है, चला जाता है फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, उसके लेटिस पॉइंट से। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन देयर पोजिशन, देन एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा, जिनको मैंने लाइन लाइन की है उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनाइन जो है वो लीव होता है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है, कहाँ से लीव होता है? उसके लेटेस्ट पॉइंट से वो जाता है। तीसरा आपको क्या रखना है कि लेटेस्ट पॉइंट से तो वो गया, पर क्या हुआ कि उसने उस लेटेस्ट पॉइंट में क्या छोड़ा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है। और देन आपके क्या हुआ? एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर आई। तो अब समझिए आप लोग पूरी तरीके से इसको। बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, और सबसे अच्छा एग्जांपल अपने यहाँ पर जो अपने सॉलिड स्टेट है इसके अंदर क्या है? NaCl क्रिस्टल यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो NaCl क्रिस्टल जो है इसमें आपके कैटायन भी मिलता है और एनायन भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूं कि एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि मान लीजिए NaCl क्रिस्टल में से कोई एक एनायन है, क्या है? कोई एक एनायन। अब एनायन क्या है? आपके Cl माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर से ये जो क्लोरीन जो है ये अपनी जगह छोड़ करके यहाँ से चला जाए। क्या वो अपनी जगह छोड़ करके चला जाए, और अपनी जगह छोड़ करके जाने के बाद में अपनी ही जगह पर क्या रख जाए? इलेक्ट्रॉन रख जाए। क्या रख जाए? इलेक्ट्रॉन रख जाए। तो ऐसी वैकेंसी जो बनेगी या ऐसा डिफेक्ट जो उस क्रिस्टल में आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट हम उसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कोई सीट हमें मिल जाती है, ठीक है। कोई सीट हमें मिल गई, बट क्या होगा कि ये जैसे मान लीजिए आपको वहां से जाना है, कोई काम आपको याद आ गया, तो बीच में आप उस सीट को छोड़ करके जाओगे तो दूसरे लोग उस पर आकर के बैठेंगे या कोई और दूसरा व्यक्ति उस पर आकर के बैठेगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो कि या तो आप अपने सामने बैग लेके गए हो तो आप लोग बैग वहां छोड़ करके आते हो, या फिर क्या करते हो, या फिर अपने जेब में जो कोई रुमाल हो या अपना कोई चीज हो, ठीक है, कपड़ा हो, जैसे अंगोछा हो हम पर लगाते हैं, तो उसको आप लोग वहां रखते हैं। तो वो क्या है? वहां पर आपने कुछ चीज छोड़ी। तो इसी तरीके से यहां पर भी एनायन जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकलता है। और ये ध्यान रखना, आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसका किसी से लिया हुआ होता है। अब किसी से क्या? सोडियम आयन से ही लिया हुआ होता है। तो ये क्या करता है, इसका जो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या नाम से वहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? एनायनिक वैकेंसी कहलाती है। आगे देखिए, इसमें द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड लेटेस्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट पोजीशन या पॉइंट पे आप लोग इसको कह सकते हो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये इसको मैं क्या नाम से रेड मार्क कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल किसे कहते हो? जहां पर एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो, या एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो, एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो। तो इस क्रिस्टल को आप लोग क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्रिस्टल कह सकते हो। बट क्या होगा यदि मान लीजिए एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, तो क्या अब इस क्रिस्टल को आप लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कह सकते हो क्या? नहीं।
क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास में नहीं है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो एनायंस होते हैं वो अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, बनी हुई रहती है। इस चीज का आप लोग, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेन NaCl क्रिस्टल, कोई NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, या KCl क्रिस्टल है, इज हीटेड इन द एटमोस्फियर ऑफ वेपर ऑफ सोडियम वेपर। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एक NaCl क्रिस्टल होगा, ठीक है, एक KCl क्रिस्टल होगा। तो मैं NaCl क्रिस्टल की बात करता हूं कि NaCl क्रिस्टल जो है, जैसे मान लीजिए ये NaCl क्रिस्टल रखा हुआ है, तो मैं इस NaCl क्रिस्टल को कहां गर्म करता हूं, जैसे मैं हीट करता हूं, यहां से हीट कर रहा हूं, ठीक है, तो हीट कर रहा हूं, तो ये क्रिस्टल कौन से एनवायरमेंट में, यहां पर जो क्या है, ये कौन सी वेपर्स है, सोडियम वेपर्स है। क्या है ये, सोडियम वेपर्स है। तो ऐसे एनवायरमेंट में मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर सोडियम जो NaCl क्रिस्टल उसको गर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा, आगे देखिए, द Na एटम्स आर डिपोजिटेड, देखिए डिपोजिटेड on the surface of the crystal, Cl minus ion lose electron in the lattice and diffuse to the surface of the crystal and form NaCl pairs। क्या है, देखिए मैं इस क्रिस्टल को गर्म कर रहा हूं, ठीक, गर्म कर रहा हूं कौन से एनवायरमेंट में, यहाँ एनवायरमेंट है अपने पास में Na वेपर, सोडियम वेपर्स की वजह से मैं गर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा कि बच्चों जो सोडियम वेपर्स जो होगी वो क्या होगी, इस क्रिस्टल के ऊपर आकर के धीरे धीरे इस क्रिस्टल के ऊपर आकर के क्या होगी, वो जमेगी, क्या होगी, वो जम जाएगी, या इसके ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब डिपॉजिट होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो Na जो है ये क्लोरीन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, या क्लोरीन जो है वो Na की तरफ खींचेगी, तो क्या होगा, इस क्लोरीन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो NaCl का फॉर्मेशन कर देगी। बट जो क्लोरीन वहां से अपनी जगह छोड़ा है उसने, तो वहां वो अपने लेटेस्ट पॉइंट में क्या छोड़ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगी, जिस रीजन से ही आपके ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे हम यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट भी कह रहे हैं, ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसी रीजन से ये रीजन जो है, ये जो अपनी जगह छोड़ के गया और अपनी जगह छोड़ने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया, इसी रीजन से क्या होता है, क्रिस्टल कलरफुल होते हैं, इसी रीजन से क्रिस्टल क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और क्रिस्टल कलरफुल कब होते हैं कि जब क्या नाम से ऐसे क्रिस्टलों पर क्या है, जब ऐसे क्रिस्टलों पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, ठीक है, तो इनको बच्चों अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर ये इनको क्या कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स क्या कहते हैं वो आगे बताऊंगा। तो ऐसे क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट गिरती है, ठीक है, या कोई रेस गिरती है, तो क्या करते हैं बच्चों, ये उन रेस को एब्जॉर्ब करके अपनी ही तरह की जो रेस जो है वो वहां से छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद में कैसे दिखाई देता है अपने को, ये क्रिस्टल कलरफुल क्रिस्टल अपने को दिखाई देता है। जैसे NaCl के अंदर ये चीज होती है क्रिस्टल में, तो NaCl क्रिस्टल अपने को कैसा दिखाई देता है, येलो येलो पीले पीले से कलर का अपने को NaCl क्रिस्टल दिखाई देता है। और जहां NaCl क्रिस्टल आपको पीला दिखाई दे, यहाँ सोच लेना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये एक NaCl क्रिस्टल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल NaCl क्रिस्टल है, यहाँ पर अभी भी कोई डिफेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि हर जगह NaCl Cl माइनस NaCl NaCl इस तरीके से लिखा हुआ है। बट इसके अंदर देखिएगा अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, मैंने कहा इसको क्या नाम से अपन ने क्या किया, जो Na सोडियम वेपर जो है उसके एनवायरमेंट में गर्म किया, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर सोडियम वेपर, सोडियम जो है इसके पूरे सरफेस पर क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसके पूरे सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब डिपॉजिट होने के बाद में क्या होगा कि देखिए, जैसे यहाँ से एक एनायन आपका क्लोरीन जो है वो निकल करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और अपनी ही जगह पर ये क्या छोड़ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह छोड़ करके गया, तो इस जगह को अपन क्या कह सकते हैं, इसको हम F सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, F सेंटर कहते हैं। और ये पूरा क्रिस्टल जो है आपका क्या कहलाता है, F सेंटर क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, F सेंटर क्रिस्टल कहलाता है। तो इस क्रिस्टल के अंदर आप लोगों को ये देखना है कि F सेंटर की वजह से ही ये क्रिस्टल हमें रंगीन दिखाई देते हैं या हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। सेकंड वाला जो है अपना क्या है बेटा जी,
देखिए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा केटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आप लोगों को मिलेगा, और उस केटायन के साथ में ही एक एनायन भी आप लोगों को, जैसे अब मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन कह दूं, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर आप लोगों को मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है एसिड क्रिस्टल डिफेक्ट होने पर भी उनकी जो न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। कैसे होगा, देखिए इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा केटायन क्या है बच्चों, इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा केटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट and to maintain the electrical neutrality electrons also occupy the interstitial site। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में जब किसी क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट आता है तो क्या होगा कि वहां पर एक एक्स्ट्रा केटायन तो वहां पर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा केटायन हो गया। अब एक्स्ट्रा केटायन होने से क्या होगा कि उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी वहां पर आ जाता है, क्या कहते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन भी वहां पर आ जाएगा, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से और एक्स्ट्रा केटायन से क्या होगा, जो वहां उस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी जो है वो क्या होगी, बरकरार रहती है या उसकी न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि ZnO जिंक ऑक्साइड जो है एट रूम टेम्परेचर, जो जिंक ऑक्साइड है वो रूम टेम्परेचर पर कौन से कलर का होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। बट जब इसे रूम टेम्परेचर अपन हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसके अंदर एक प्रकार की नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, या इसके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो अपने को ZnO जो व्हाइट कलर का दिखता था ये अब हमारे को किस कलर का दिखने लग गया, येलो कलर का दिखने लगता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट कहलाते हैं, प्रेजेंस इस प्रकार के डिफेक्ट केटायन एट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अपने कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक क्रिस्टल हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, आपके केटायन है, एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन इस तरीके से जमे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये केटायन है, क्या है, एक केटायन आपके पास में यहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी एक और इस इनकी इंटरस्टिशियल साइड में एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर आ जाता है, जिससे क्या होगा कि इसका जो चार्ज जो है वो इसके चार्ज से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल होने से इस क्रिस्टल की क्या होगी, न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है। इसी रीजन से भी नॉन इस रीजन से जो कि क्या नाम से इनके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पैदा होता है। इसी रीजन से बच्चों ऐसे क्रिस्टल भी क्या दिखाई देते हैं, हमें कलरफुल दिखाई देते हैं, हमें रंगीन क्रिस्टल ये दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो पॉइंट जो है अपना वो अपना चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।